तो चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर हमारी हिमाचल से जुड़ी हुई है। हिमाचल में हम लगातार देख रहे हैं कि आर्थिक तंगी जो है वो देखने को मिल रही है और अब ऐसा सरकार ने सेस लगाया है कि वहाँ के हिमाचल वासी भी कहीं ना कहीं सरप्राइज थे, शॉक्ड है, क्योंकि सुक्खू सरकार का ये सेस जो है वो सामने देखने को मिल रहा है। अब ये सेस क्या है? महंगाई का लोगों पर बम फूटा है। क्यों फूटा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि काफ़ी आर्थिक तंगी से हिमाचल प्रदेश जूझता हुआ पिछले कुछ महीनों से नजर आ रहा है। ऐसे में सेस लगाना पड़ा है सरकार को। हिमाचल के लोगों पर ये महंगाई बम गिरा है ऐसे कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि ये जो सेस है वो अनाथ और विधवा, ऑर्फन और विडो सेस लगाया गया है। 60 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि यहाँ पेट्रोल डीजल के दामों में देखने को मिली है। आधी रात से लागू हो चुकी है ये नई दरें। हाई स्पीड डीजल जो है 60 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है और शिमला में पेट्रोल का दाम बढ़कर अब पहुंच चुका है, 100 पार कर चुका है। 103.05 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। साथ ही आपको बता दें, वैट एक्ट 2005 की धारा 6A के तहत सेस, ये जो है अनाथ एवं विधवा सेस लागू किया गया है। क्या सरकार इस तरीके की चीज़ें करेंगी तो सर हमारे आम आदमी पर तो बोझ पड़ेगा ही ना, क्योंकि आप खुद समझते हैं अगर तेल बढ़ गया तो हर एक चीज़ें बढ़ेंगी। आज वैसे ही महंगाई इतनी है कि आप सीजन में भी सब्जी लेने जाओ तो 100 रुपये से कम कोई सब्जी नहीं है। असर तो बहुत बढ़ रहा है, ये हर बार इनका सेस जो वो लग रहा है। हाँ, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी जो वो तो पीसा जा रहा है ना इसमें। मुलाजमों के भत्ते बढ़ जाएंगे, जो बेरोजगार है उसका क्या होगा? हाँ, हम तो सरकार से यही बोलते हैं कि गरीबों को देखो। अब पेट्रोल बढ़ेगा, सब चीज़ बढ़ेगी तो महंगाई तो होगी। अब पेट्रोल पंप के तो दाम, मतलब पेट्रोल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं और इसके कारण से जैसे आम आदमी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसको रोज़ जाना है जैसे 5-6 किलोमीटर। हमारे साथ हमारी संवाददाता इस समय प्रियंका शर्मा जुड़ रही हैं शिमला से। आइए उनका सीधा रुख करते हैं और प्रियंका से सवाल करते हैं। प्रियंका, आखिरकार सुक्खू सरकार को इस सेस लगाने की क्या जरूरत पड़ी और ये जो ऑर्फन और विडो सेस है इसका क्या अर्थ होता है? भावना, ये जो है अनाथ एवं विधवा सेस जो लगाया गया है, इसके बाद जो है पेट्रोल डीजल के दाम, जैसा कि आपने भी बताया, 60 पैसे प्रति लीटर जो है वो बढ़ गए हैं, जिसका असर जाहिर तौर पर जो है वो आम जनता पर पड़ेगा। ये जो सेस है, इस सेस का प्रावधान जो है वो इसी साल जब बजट सत्र विधानसभा का हुआ था उस दौरान इस सेस को जो है वो प्रावधान इसका किया गया था। हालांकि इसको अधिसूचित करने के लिए लंबा समय लिया गया और आज रात से जो है इसे लागू कर दिया गया। इसके अनुसार जो प्रदेश सरकार है उसका हवाला ये है कि हिमाचल प्रदेश में जो है पारदर्शिता बनी रहे। जो भी रेवेन्यू जनरेट होते हैं, जो भी इस तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं जो प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, खासतौर पर जो अनाथ बच्चे हैं और जो विधवाएं हैं उनके लिए जो जिस तरह की जो उनके वेलफेयर में योजनाएं चलाई जा रही है, उनके लिए जो पैसा इसके तहत जो भी पैसा इससे जनरेट होगा, जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा इस सेस के लगने के बाद, उसका जो इस्तेमाल है वो जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जाएगा। सुक्खू सरकार का हवाला ये भी है कि प्रदेश में जो है लंबे समय से जो वित्तीय संसाधन है वो जो है संतुलित नहीं है। लगातार लंबे समय से प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि प्रदेश में वित्तीय संसाधन जुटाए जाए, उसके लिए अलग अलग तरह के निर्णय भी लिए जा रहे हैं। इस जो फैसले का विरोध जो है वो आम जनता भी कर रही है, विपक्ष भी लगातार इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि सुक्खू सरकार के आने के बाद 3.5 सालों में ऐसे कई तरह के जो वैट है या टैक्सेस है वो लगाए गए हैं और 2 बार डीजल पर पहले भी 2023 के बाद जो है वो वैट लगाया गया, जिसका असर आम जनता पर पड़ा। और इस समय जब ये सेस लगा है तो इस समय हिमाचल प्रदेश की आर्थिक का एक बड़ा हिस्सा रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो कृषि से होता है। कृषि प्रधान प्रदेश है ये। 5500 करोड़ के करीब जो है हिमाचल प्रदेश में कृषि जो है वो उससे रेवेन्यू जनरेट होता है। इस समय सेब सीजन भी पीक पर है और इस दौरान अगर इस तरह का जब फैसला लिया गया है सेस लगने से, कहीं ना कहीं जो कृषि है, जो बागवानी है, उन पर बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। भावना, क्योंकि कृषक जो है वो अपना सेब, बागवान जो है वो प्रियंका, ये सेस लगने से क्या सिर्फ पेट्रोल डीजल पर असर पड़ेगा या और चीजें भी महंगी होती हुई नजर आएंगी? और चीजें महंगी होती भी नजर आएगी। भावना, मैं आपको भी बता रही थी कि कृषि और दूसरा पर्यटन। हिमाचल प्रदेश जो है वो पर्यटन के लिए भी बहुत फेमस है और उसका रेवेन्यू पर बहुत बड़ा एक हिस्सा रहता है पर्यटन का। और हर साल का अगर बात करें, आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो करीब 1.25 करोड़ से 1.25 करोड़ तक का जो पर्यटक है वो हिमाचल प्रदेश में पहुंचता है और जाहिर तौर पर वो वाहनों से हिमाचल प्रदेश आता है। सेस लगने के बाद कहीं ना कहीं कीमतें बढ़ी है तो वाहनों का जो किराया है वो भी बढ़ेगा, टैक्सी का किराया बढ़ेगा, बसों का किराया बढ़ेगा, जिससे असर होगा। और
रफ तौर पर अगर मैं बात करूं तो 225 करोड़ के करीब जो है वो तेल डलता है बाहरी वाहनों पर, टैक्सियों पर, बाहर से आने वाली बसों पर। साल भर का ये आंकड़ा है, एक साल के अंदर। तो जाहिर तौर पर इसके इजाफे से जो पर्यटन है उस पर भी असर पड़ने वाला है। जब कुल मिलाकर अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश का हवाला ये है कि क्योंकि प्रदेश की वित्तीय हालत सही नहीं है, इस समय प्रदेश जो है वो 1 लाख करोड़ के कर्ज के तले दबा हुआ है भावना। और हर दिन हम देख रहे हैं कि प्रदेश में जो वेतन भोगी है, जो पेंशनर है, वो भी सड़कों पर उतरा रहता है, विरोध करता है अपने मानदेय की डिले को लेकर। तो इस समय प्रदेश सरकार आर्थिक स्थिति जो है वो अनस्टेबल है। हवाला ये देती है प्रदेश सरकार की इस तरह के जो निर्णय ले रहे हैं, सेस बढ़ा के, वैट बढ़ा के, टैक्सेस लगा के, कोशिश ये की जा रही है कि प्रदेश में जो वित्तीय संसाधन है वो स्टेबल हो, नए वित्तीय संसाधन जनरेट हो। लेकिन इस तरह के निर्णय से प्रदेश सरकार जनता को जो है उनकी जेब पर बोझ डाल रही है। बिल्कुल प्रियंका, तो कहीं ना कहीं कृषि पर एक बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आएगा और वहां जो पर्यटक आएंगे उनको भी महंगाई का यहाँ सामना करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश, हम प्रियंका देख रहे हैं कि पिछले कई समय से आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक बड़ा कर्ज यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में है। वहां के स्थानीय निवासियों की अब क्या शिकायतें, क्या मुखर होकर निकलती हुई नजर आ रही है सुक्खू सरकार के खिलाफ? क्या वो सवाल पूछ रहे कि सुक्खू सरकार हमें इस महंगाई से कब राहत मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल भावना, आम जनमानस जो है इस समय इतना त्रस्त है, आए दिन ना केवल आम जनमानस बल्कि कर्मचारी वर्ग, जिस कर्मचारी वर्ग के भरोसे सुक्खू सरकार जो है वो सत्ता में आई थी, जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम का जो लालच कह ले या फ्रीबी कह ले, वो जो बहाना देके प्रदेश सरकार जो है वो सत्ता में आई थी, आज वही कर्मचारी वर्ग सड़कों पर है, आम जनता त्रस्त है। आपने खुद भी देखा अभी जो लोगों की प्रतिक्रिया थी सेस के बाद कि किस तरह से लोग जो है वो त्रस्त है। उनका कहना है कि रोजमर्रा का आना जाना होता है, वाहनों का इस्तेमाल होता है, इस तरह के सेस से वो आम जनता पर बोझ डाल रही है। हालांकि लोग ये कहते हैं कि ठीक है, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए ये पैसा इस्तेमाल होना है, वो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी जेब पर तो बोझ पड़ रहा है जी। और लोग इतने त्रस्त है 3.5 साल के कार्यकाल में, जिस तरह के निर्णय लिए हैं, वो चाहे डीजल पर 2 बार जो है वो वैट बढ़ाया गया, बॉर्डर लाइन पर टैक्सेस लगाए गए बाहर वाले वाहनों को आने को लेकर, टॉयलेट टैक्स हालांकि उसको बाद में वापस कर लिया गया था, और अब ये सेस, इसको लेकर जनता की जो प्रतिक्रिया है वो काफी रूड है। बिल्कुल, तो साफ तौर पर दिख रहा है कि स्थानीय निवासियों पर एक बड़ा यहाँ प्रेशर पड़ता हुआ, दबाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, ऐसे में पर्यटक लगातार वहां आते, तो उन पर भी कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिलेगा। प्रियंका, तमाम जानकारियों के साथ यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।